हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लेकर आए हैं आरओ यारो के लिए। तो अगर आप लोग भी अगर यूपीपीसीएस का फॉर्म भरे हैं आरओ यारो का, तो उसमें सेकंड पेपर होगा हिंदी का, जिसमें कि 60 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए, इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए गए, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा जाकर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा रिविजन करेंगे आपके एग्जाम में, उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो इसको देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जो इसका तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है एकासीति। एकासीति का तत्सम शब्द है और इसका तद्भव निम्नलिखित से क्या होगा। तो देखिए 61, 81, 41 या 21, तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, 81 किसका है? एकासीति का। और देखिए इसमें एक क्वेश्चन का एक ही मत सोचिए कि 60 क्वेश्चन का सिर्फ 60 क्वेश्चन होंगे। इसमें देखिए अब इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, महत्वपूर्ण पूरा तद्भव तत्सम हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको लगातार पढ़ते रहिए और जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको फायदा ही होगा। चलिए इकतीसी, एकासीति, एकासीति का तद्भव क्या होगा? 81, 81। और जबकि इकषष्टि, इकषष्टि का होता है 61। और 41 का तो ये होता है एकच एकचत्वारिंशत्। और 21 को तो 21 का होता है एकविंशति। ठीक है, तो देखिए तद्भव जो होता है वो सही होगा और तत्सम होता है थोड़ा कठिन हो जाता है। देखिए अब पहले यहाँ पर तत्सम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका तद्भव देखेंगे। पंक्ति का तद्भव क्या होगा? पात। और प्रतिवासी का तद्भव पड़ोसी। पुड़ का पूरा। प्रागुण का होगा पाहुना। पक्षी को होगा पक्षी। और पत्रिका को होगा पाती। पुष्कर को होगा पोखरा। देखिए यहाँ पे जितने संस्कृत शब्द है ना, वो तत्सम हो जाते हैं। प्रतनु, प्रतनु का होता है पतला। प्रस्तर का होता है पत्थर। और पक्षवार का होगा पखवारा। प्रग्रह का होगा पगहा पगहा पगहा। और प्रतिवेश का होगा पड़ोस। ऊपरी का होगा पर। प्रणाल का होगा पर नाला। और परस्व का होगा परसों, परसों। और पटल का होगा पलड़ा। पल्ला का होगा पल्ला। पच का होगा पांच। पानी का होगा पानी। उसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्यंक, पर्यंक का होगा पलंग। और पृथ्वी का पृथ्वी। पत्र का पात। पुत्र का पूत। पठन का पढ़ना। पंचदश का 15। और पकवान, पकवान, पकवान का होगा पकवान। पक्व का पक्का। पंचाशत का होगा 55। और पुत्र वधु का पतोहु। और उसके बाद पढ़ने सलीक का होगा पंसारी। परिकूट का होगा परिकोटा। परमार्थ का होगा परमारथ। स्पर्श का परस। परपट का पराठा। प्रस्तेव प्रस्वेद का पसीना। और प्रभुत्व का पंचुस। पर्ण का पान। प्रापण का पाना। उसके बाद प्राद का पांव। पौत्र का पोता। पक्ष का पाक। प्रिय का पियारा। और पंक्ति का पंगति। और पतन, पतन का पढ़ना। प्रतिपदा का परिवार। और पठ का पढ़। और पत्र का पत्ता। पढ़ का पन्ना। पुतलिका का पुतला। परीक्षा का परख। और प्रपौत्र का परपोता। परपौत्री का परपोती। प्रत्यय विज्ञान का पहचान। ठीक है, प्रहर का पहर। और पुपालिका का पूरी। चलिए नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन था, इतने में देख रहे हैं कितना ज्यादा हम लोग तत्सम तत्सम तद्भव पढ़े। अगर इसमें से दो तीन तो भी पूछ लेगा तो सोचिए कि कितना आपको फायदा होगा। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन का तत्सम तद्भव पहचानना है। ठीक है, सूची वन को सूची टू से मिलाना यहाँ पर है। तो चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। तो देखिए ये हो जाएगा चस्सु। चस्सु का क्या होगा? ये होगा चौक। और चतुष्टाक, ये हो जाएगा चौथा। चतुर्थ भाग का चौखट। और चतुर्थ का हो जाएगा चौथाई। नहीं, देखिए रुकिए, पेन कहाँ गया भाई? देखिए ये चतुष्क का हो गया चौक चौक। और चतुष्टाक का हो जाएगा चौखट। और चतुर्थ भागी का हो जाएगा चौथाई। और चतुर्थ का हो जाएगा चौथा। ठीक है, जिस प्रकार देखिए यहाँ दे सकते हैं। इसमें तो बहुत सारे दिए हैं, चलो इसको बहुत सारे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए आम्र का हो क्या तद्भव क्या होगा? आम्र का हो जाएगा आम। और आश्रय का आसरा। अश्रु का आंसू। अर्ची का आंच। आमा का आम्ब। और आदर्शिका का आरसी। अर्ध का आधा। कार्तिक का कतिका। कज्जल का हो जाएगा काजल। कांस्य का कांसा। काढ़ का काना। कड़ का कान। और कल्लोल का हो जाएगा किल्लोल। और कड़ोफी का हो जाएगा कोहनी। कूट का कूड़ा। करदन का कूदना। कुर्चिका का कूची। कठार का कुल्हाड़ा। फिर है आत्र का
आत और आमलक का आंवला, अपाक का आवा, अष्ट का आठ, आत्मा का आप, केसरी का केहरी, केदारिका का क्यारी, कोकिल का कोयल, कवल का कौर, क्रोश का क्रोश और कोड़ का कोना, कुष्टी का कोड़ी, कुष्ट का कोड़, कृदस्य का कैसा और कवर्त का केवट, कुष्मांड का कुम्हड़ा और कश्चित का कुछ, कुमारक का कुमारा। उसके बाद आढ़ियत्व का आढ़त होता है, आभूषण का आभूषण होता है, अयसु का होता है आदेश और अधीन का होगा तद्भव अधीन, काक का होता है कौवा, कोवपी का होता है कोई, कपित्थ का होता है कैथा और कुषाण का होता है किसम, कस्य का होता है किस, कृपया का होता है कृपया और कृष्ण का होता है कान्हा या किशन, कदा का होता है कब, करपट का कपड़ा, कटु का कड़ुआ और कराह का कड़ा और काष्ठगिरी का कठगरा और कंकती का कंघी, कीटक का कीड़ा। नेक्स्ट है आंचल का आंचर, किपुन्न का क्यों और कीमा का क्या, कापुन्न का कौन। देख लीजिए, क्यों को किपुन्न और क्या का किम, कौन का कापुन बोलते हैं, कोठारी को बोलते हैं कोष्टाकारिका, क्वात का तद्भव काढ़ा होता है, कर्तन का काटना होता है, कर्त का काट होता है और कृत का कांच का होता है कांच, काच तत्सम है और कांच जो है तद्भव है। तथानिका को बोलते हैं कहानी, कल्ले का बोलते होता है कल और काष्ठ पुल्लिका को बोलते हैं कठपुतली, कुंटपल को बोलते हैं कटहल और कृतज्ञगिरी को बोलते हैं कचहरी, कति को कई और कमल का कमल और उसके कंकड़ कंकड़ का कंगन। ठीक है, तो इससे तत्सम शब्द दिए हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों की कौन सी जोड़ी त्रुटिपूर्ण है। तो छुरिका का छुरी, गोत्र का गोत और करपास का कपास, गर्दभ का गदहा, गोपाल का ग्वाल। तो इसमें देखिए कोई नहीं है, सब सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर छुरिका, छुरिका का छरी छुरी और गोदुम का गेहूं, करपट का कपड़ा, गोपाल का ग्वाल, गायक का गवैया, छड़ का छीन, गोत्र का गोत, करपास का कपास, गर्दभ का गदहा, गणना का गिनना होता है। तो कौन सा जोड़ी त्रुटिपूर्ण था, कोई नहीं, सब सही था। ठीक है, गर्दभ का गधा है ना। ठीक है, और भी है, जैसे पुष्प का तद्भव होता है फूल, पसार का पाहन होता है, पीटक का पिटारा, पीसड़ का पीसन, पीत का पीला, पश्चात का पीछे, पितृ का पिता, पिष्टिका का पीढ़ी पीठी और पीठ का पीढ़ा, पीठिका का पीढ़ी, पुरातन का पुराना, पौष का पूस और पंच चत्वारिंशत का बोलते हैं 45, पंच त्रिशंत को बोलते हैं 35 और स्तंभ को बोलते हैं खंबा। देखिए अभी और भी है, जैसे पूजाकारी, पूजाकारी को बोलते हैं पुजारी, पूर्व को बोलते हैं पूरब, पुराण का पुराना, पुच्छ का पूछा, पूज्य का पूंची, पवन का पवन, पिपासा का प्यास और पदाति का पैदल, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, क्षेत्र का खेत बोलते हैं, क्षेत्रित को खेती और खादन को खाना, खड्डा या खटवा को खाट बोलते हैं, खंड गृह को खंडहर बोलते हैं, आशा को बोलते हैं आस। पिप्पल का तद्भव होगा पीपल, पूप का पुआ, पूछन का पूछना और परीक्षण का पूछना और पदीर का होता है पैर, पुस्तक का पोथी, पादोन का पौना और खरपर का खपड़ा, छार का खार और स्खलित का खलित, खेला का खेल, खदिर का खैर, खनी का खान, खुर्जर का खजूर, क्षत्रिय का खत्री, खगायतन को खोता बोलते हैं, छीर का खीर और खरपर का खप्पर, छोदन का खोदना, छुर का खुर और खरजू का खुजली और कास का खांसी, खाती का खाई, खाद्य का खाजा और अग्नि का आग बोलते हैं, अद्य का बोलते हैं आज, अच्छी का बोलते हैं आंख, आलस्य का बोलते हैं आलस और अडक का बोलते हैं आंख। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। देख रहे हैं तीसरे क्वेश्चन में कितने सारे तद्भव तत्सम हम लोग पढ़े। अब यहाँ पर है अनुत, अनुत का तद्भव रूप अधूरा है और अष्टाशीति का तद्भव रूप 28 है, तद्भव 28 है। कौन सा युग इसमें सही है, कोई सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे खुद यहाँ पे ऐसे पूछ रहा है अष्टम का तद्भव, चलिए देखते हैं क्या इसमें क्या गलत है। तो अनुत का तद्भव क्या होता है, अनुत का होता है अनूठा और अष्टाशीति का वो बोलते हैं 88, न कि 28, 88 बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी ढेर सारे हैं, जैसे कि स्कंद भार का तद्भव होता है कहार, कोद्र को कोदो बोलते हैं, कूप को कुआं बोलते हैं, कुत्र का कुआं, अरे कुत्र का कहाँ, कुंचिका का बोलते हैं कुंजी, गृह का घर और कच्छप का कछुआ। कार्य का तद्भव होगा काज, कुटुंब का कार्य हो जाएगा कुटुंब और काष्ट का हो जाएगा काठ, कंटक का हो जाएगा कांटा, कांस्य कार का हो जाएगा कसेरा, परदिका का हो जाएगा कौड़ी, घटिका का हो जाएगा घड़ी और घृड़ा का हो जाएगा घिन, कपाड़ का किवाड़ और कदली का केला, कृष्ट का
कुष्ठ का हो जाएगा कूड़, घृत का हो जाएगा घी, कुंभकार का कुम्हार, कुंजिका का कुंजी, घोटक का घोड़ा, कुपुत्र का कपूत, कड़गाल का कंगाल, कृषक का किसान, कुपज का कच्चा, कुदाल का कुदारी और कार्य का कारज, धर्म का धाम, करपास का कपास, कृष्ण का किशन, कपोत का कबूतर, कर्पूर का कपूर, कोटि का करोड़, कर्ण का तद्भव कान और कोकिल का कोयल, घट का घड़ा, कर्तव्य का कर्तव्य और कुर्ते या कार्य का के, स्कंद का कंधा, घट का घाट, कुकुर का कुत्ता। ठीक है, कुकुर तत्सम शब्द है। बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे किसी भाषा के तत्सम शब्द कहलाते हैं उर्दू या संस्कृत या अरबी फारसी या कोंकणी, तो संस्कृत कहलाते हैं। तो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे भाषा संस्कृत भाषा को तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ भी तत्सम शब्द है, जैसे कि मृत का तद्भव क्या होगा, मुआ, मुख्य का तद्भव मुखिया, मुग्ध का मूंग और श्मश्रु का मुंछ, मुष्टि का मूठ, रुपया का रुपया, रुक्षता का रुखाई, अरघट का रहट और छार का राख, राजपुत्र का राजपूत, रात्रि का रात, मह्यम का मुझे, मुष्टि का मुट्ठी, मुद्धे का में, मृत्यु का मौत, मकर का मकर, रोटिका का रोटी, रसवती का रसोई, यागी का रानी और राशि का रास, रजनी का रनय और रोम का रोआ, मंडूक का मेंढक, मल का मैल, मनुष्य का मानुष, मुकुट का मोर, मयूर का मोर, रक्षण का रखना, रतिका का रत्ती, रिक्त का रीता, रुष्ट का रूठा, रोगी का रुग्ण, रसिका का राखी और मुंड का मुंड, मरकटी का मकड़ी, मृत स्वता का मौसी, मौतिक का मोती, रज्जु का रस्सी, अरिष्ट का रीठा, वृक्ष का रुख, रोदन का रोना, अत्र का यहाँ और श्रृंगार का सियार और श्वास का सांस। निम्नलिखित में तत्सम शब्दों का तद्भव क्रमशः क्या होगा, यदा कदा तदा, तो कब तब जब या जब, तो यह जाएगा यदा का होता है जब और कदा का होता है कब और तदा का होता है तब। ठीक है, य से जब कर लीजिए, क से कब कर लीजिए, त से तब कर लीजिए। तो जब कब तब किसमें है, जब इसमें नहीं है, ऑप्शन डी में है, जब कब तब। और भी देखिए यहाँ पर, जैसे घात का तद्भव होता है घाव, घृषण का होता है घिसना, बदरी का होता है बेर, मक्षिका का मक्खी, मत्स्य का मछली, मिष्टान का मिष्ठान। देखिए तत्सम क्या होता है, मिष्टान, मिष्टान, ठीक है, मिष्ठान होता है, उसके बाद मिठान बोलते हैं तद्भव। और मानिक को बोलते हैं माला, मंडप का मंडुआ, मिश्रण का मक्खन, गुज्जा का बोलते हैं घुंगची, गुठन का घूंघट, मुष्टि का मुट्ठी, मार्ग का मग और मस्तक का माथा, मत्सर का मच्छर, मंडन का मरना और मृतिका का मिट्टी और मित का मित्र, मयूर मोर, मठ मठिया, मंत्रकारी मदारी, मत्स्य कहरी को बोलते हैं मसहरी और शमशान को मसान, महापात्र का महावत और मधु का महुआ, मिष्टी का मिठाई, मजिष्ट को मजीठ और मरण का मरना, महार्घ का महंगा और मार्त का माँ, मातगी का मैहर और मारगढ़ का मांगना, मार्त का माई और मारिच का मिर्च। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, नेह, तपसी, निम्ब, दाक। देखिए आधा मह निम्ब हो जाएगा। ठीक है, तो निम्ब शब्द तत्सम है और इसका तद्भव नीम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए और यहाँ पर भी अब ढेर सारे तद्भव तत्सम है। ठीक है, आज आपका तद्भव तत्सम इस वाले टेस्ट से एकदम क्लियर हो जाएगा। स्वक का तद्भव होता है सगा और संसारिक का होता है सांसारिक, शब्द का होता है शब्द और सत्य का सच, सप्तसती का तद्भव होता है सतसई और शनैश्वर का होता है शनिचर, संबुद्धि का होता है समझ और समावर्तन का समेटना, सरसप का होता है सरसों, श्वास का सांस, सूर्य का सूरज, शून्य का सुना, सरस का होता है सरवस, सत का सौ और सुगंध का सोंद, सुप्त त्रिसंत का होता है 37 और मूत्र सूत का होता है मूत्र सूत्र का होता है सूत और शुष्क का होता है सूखा। उसके बाद सलाका का सलाई, सफल का संभल, शक्यता का सकना, सप्तती का होता है 77 और 27 को बोलते हैं सप्तविंशति। ठीक है, सप्तशती 77, सप्तविंशति 27 और सप्त का बोलते हैं 57, सप्ताशीति को बोलते हैं 87, सप्तादश को बोलते हैं 17 और सलावड़ को बोलते हैं सलोन और शुभांजन को बोलते हैं सहीजन, स्वजन का सजन, सुकून का सगुन, स्वर्ग का सरग, सुष्टि का सोंठ, समर्पय का बोलते हैं सोंठ, सप्त चत्वरिंशत को बोलते हैं 47, स्तन को थन और संतापन का सताना, संदेशिका का सड़सी, सत्व का संत, सुपुत्र का सपुत्र, सहेलनी का सहेली, श्रृंखला का सांकल, सच्चक का साचा, संध्या का साँझ और श्यामल का सांवला, स्मरण का सुमिरन, शब्द का शब्द और पोषण का 16
पोडस, पोडस का 16, स्रोत का सोता, सूरत, सारथी का सारथी, सिम्बा का सेम, सुंड का सूंड। ठीक है, तो इससे इतने तद्भव तत्सम इसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द्राक्षा का तद्भव रूप, द्राक्षा का होता है दाख, तो द्राक्षा का तद्भव देख लीजिए। तत्सम तद्भव को पहचानने की सामान्य नियम क्या है? देखिए तत्सम शब्दों के पीछे छ छतरी, देखिए तत्सम, ठीक है, तत्सम के पीछे छ छतरी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छ छतरी वर्ड का प्रयोग होता है। और तद्भव शब्द के पीछे ख या छ का होता है। ठीक है, तो जहाँ छ छतरी आए और या ख आए तो उसको तद्भव मान लीजिए, लेकिन जहाँ छ छतरी आए तो उसको मानिए तत्सम। ठीक है, उसके बाद तत्सम शब्द को स्र का प्रयोग होता है, स्र का, ये वाला स्र, स्र का प्रयोग होता है तो ये तत्सम हो जाएंगे। लेकिन जहां पे ये स छोटा वाला स होगा तो ये हो जाएगा आपका तद्भव। उसके बाद देखिए तत्सम में हो जाएगा बड़ा स का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा स का। और तत्सम शब्दों में स यूज होता है, स वर्ड का यूज होता है, षटकोर स का। तत्सम शब्दों में री का भी मात्रा यूज होता है, और तत्सम शब्द में र का भी मात्रा प्रयोग होता है ज्यादा। और तत्सम शब्दों में व का भी प्रयोग होता है, तद्भव में व का होता है। ठीक है, जैसे वृक्ष, तो और यहाँ पे तद्भव में क्या रहेगा? वृक्ष। ठीक है, तो ब यहाँ पे व, देखिए ये आपका तत्सम और ये है आपका तद्भव। चलिए देखिए जैसे यहाँ पर लवड़, लवड़ का हो जाएगा लोन, लक्ष्य का हो जाएगा लाख। देखिए यहाँ पे छ छतरी है, यहाँ पे ख आया तो ये तत्सम, ये तद्भव। संड का हो जाएगा सांड, और लुब्ध का हो जाएगा लोभी, सैया का हो जाएगा सेज, और लौकार का हो जाएगा लोहार, लवंग का हो जाएगा लौंग, लिस्ट का हो जाएगा लोथ, सौभाग्य का हो जाएगा सुहाग, ललाट का लिलार, श्रेष्ठी का सेठ, साम सालमली, सालमली का सेमर, और लोचन का लोयर, श्रृंगार का, देखिए श्रृंगार ये गलत लिखा है, ये श्रृंगार ऐसे नहीं, ये हटा दीजिए। ठीक है, श्रृंगार हो जाएगा। स्वामी का साई, सार्थ का सारथी, लिंगपट का लंगोट, और ससुर का ससुर होता है। लेपिका का लेई, सन्यासी का सन्यासी, और लंगुड़ का लकड़ी, और रणन का होता है लड़ना, और सियाली वाट का साड़ू, श्यामक का सावा, लक्ष्मी का लक्ष्मी, और लहसुन का होता है लहसुन, और लज्जा का होता है लाज। और भी देखिए साक्षी का होता है साखी का साक्षी, साक्षी का होगा साखी, लंग का होगा लंगड़ा, साहित्यिक का होगा साहित्यिक, साहित्यक, लक्षपति का लखपति, लगन का लगना, लिक्षा का लिख, और साग का होता है साग, और सूचिका, सूची का होता है सुई, और ससुराल का होता है ससुराल, लटन का लटकाना, श्रृंगार का सियार, श्राद्ध का श्राद्ध। एक मिनट, स्वर्ण का होता है सोना, सप्तनी, सपत्नी का होता है सौत, लिक्षा का होता है लीख, और लोष्ट का होता है लोढ़ा, सपात का होता है सवा, और स्वप्न का होता है सपना, लगुड़ प्लस यष्टि का होता है लाठी, लिप्त का होता है लिपटना, सर्प का सांप, स्वर्णकार का सोनार, और सत्तु का सत्तू। चलिए देखिए इधर निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए, तत्सम शब्द को। माँ, मुंह, मनुष्य, मक्खन, तो हो जाएगा मनुष्य। एक मिनट, तो देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मनुष्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मानुष होता है। माँ, मुंह तथा मक्खन का तत्सम क्रम से देखिए, माँ का मात्र, मुंह का मुख होता है, और मक्खन का मृक्षण होता है। देखिए जैसे यहाँ पर अंगूरी, अंगूरी का तत्सम क्या है? अंगुली, और आशीष का आशीष, अनाड़ी का अनारे, 58 का तत्सम क्या होगा? ये देखिए तद्भव है, ये तत्सम है। 58 का तत्सम क्या होगा? अष्टपंचाशत, और 68 का अष्टाजष्टी, 18 का अष्टादश, और 98 का अष्टानवती, अचरज का आश्चर्य, अगहन का अग्रहाण, अग्रहायण, और अमी का अमृत, अम्मा का अम्ब, अपाहिज का
अपाद हस्त, अनूठा का अंगुष्ठ, अक्षर का अक्षर, अपर, अर्पण का अर्पण, अहिर का आभिर, अषाढ़ का आषाढ़, अलग का अलग्न, अमावस का अमावस्या। अंजलि का तत्सम क्या होगा? अज्जलि। और अमोल का तत्सम अमूल्य, अफीम का अनुत्थ, अदरक का आर्दक आद्रक, और अढ़ाई का अर्ध द्वितीय, 88 का अट्ठासीति, 28 का अष्टाविशति, आकाश का आकाश, और अगाड़ी का अग्रणी, अपना का आत्मन, और अनि का अड़ी, अधूरा का अर्धपूरक, अक्षत का अक्षत, और अधर्म का अधर्म, अहेर का आखेट, अनाज का अन्न, अगाड़ी का अग्रवर्ती, और अमचूर का तत्सम आम्रचूर। ठीक है। नेक्स्ट पीपल का तद्भव रूप देखिए, तो पीपल का हो जाता है पीपल, ऑप्शन बी हो जाएगा पीपल। ठीक है। देखिए जैसे कि तत्सम तद्भव है, तत्सम पहले तद्भव बाद में। तो पहले तत्सम अगम में क्या होगा? तद्भव अगम हो जाएगा, अच्छवाट का अखाड़ा, अग्रणी का अगुआ, उपरयुक्त का उपरोक्त, और उल्लूखन का हो जाएगा ओखली, अंश का अंश, जुष्ट का जूठा, वाटिका का वाग, और उष्ट्र का ऊंट, दिश का ऐसा, एकल का अकेला, और एला का इलायची, वर्धन का बढ़ना, स्थानापन का एवज, वत्स का बेटा, उत्थान का उठान, अट्टालिका का अटारी, अज्ञान का अजान, अकार्य का अकाज, चिक्कड़ का चिकना, बांध्या का ऊसर, और स्टूपन का फूटना, अग्नि का आग, जन्म का जन्म। तत्सम देखिए अछोर का तद्भव क्या होगा? अखरोट, और स्तुति का अस्तुति, असिति का 80, उल्लू का उल्लू, एकासिति का 81, अंधकार का अंधेरा, टिटिभी का टिटिहरी, और प्रहर का तद्भव होगा प्रहर, पहर। देखिए और भी है जैसे कि उत्तिष्ठ का ऊंट, चक्र का चाक, पादोन का पौना, अंग्र पौछा का अंगोछा, जटा का जड़, अंगरक्षक का अंगरठा, यादिश का जैसा, पुष्प का पुहुप, अंत्र का अंतड़ी, जमाता का जमाई, मानिक का माला, भद्र का भला, प्रभुत्व का पहुंच, अक का अरक, अक्र का अरक, जागरण का जागना, महापात्र का महावत, और अग्निष्टिका का अंगीठी, मंडूक का मेढक, अंध का अंधा, चित्रकार का चितेरा, पदाति का पैदल, अंगुष्टिका का अंगुली अंगूठी, और सठ पंचाशत का 56 बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। दोपहर से पूर्व का समय अपराह्न, और लौटकर आया हुआ प्रत्यावर्ती। कौन सा सत्य इसमें है? तो देखिए इसमें केवल बी सत्य है, दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाह्न कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा सही है। देखिए अब एक महत्वपूर्ण एक शब्द है यहाँ पर, जैसे कि फूल का रज क्या बोलते हैं? पराग। और जो पिया जा सके, पीने योग्य, उसको बोलते हैं पेय, जैसे पेयजल होता है। और जो दूसरे के अधीन हो उसको बोलते हैं परतंत्र। और प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य। स्त्री जिसने बच्चा जना हो, बच्चा जनने वाली स्त्री, तो उसको बोलते हैं प्रसूता। एक मिनट। ठीक है। नेक्स्ट है हास्य रस प्रधान नाटक का लेखन प्रहसन। और प्रकृति से उद्भिद या प्रकृति में होने वाला को बोलते हैं प्राकृतिक। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं को बोलते हैं फूलदान। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसके लिए फड़। और घूम फिर कर सौदा बेचने वाला को बोलते हैं फेरी वाला। जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी। और जिसके कोई रोजगार ना हो उसको बोलते हैं बेरोजगार। खाने की इच्छा बुभुक्षा। सागर में लगने वाली अग्नि को बड़ वानल बोलते हैं। एक मिनट। और जो आगे की बात सोचता है उसको बोलते हैं भविष्य चेता या अग्रसोची। जो भारत में रहता है उसको बोलते हैं भारतीय या भारतवासी। क्रोध करने वाली स्त्री को बोलते हैं भामिनी। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसको बोलते हैं भाग्यवादी। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता उसको बोलते हैं बहुभाषाविद को बोलते हैं क्या? जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाया जाने वाला क्वेश्चन है।
देखिए इस प्रकार इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको पढ़ते रहिए, रटते रहिए, जितना रिवीजन होगा उतना ही फायदा होगा। तो जो इसमें देखिए यहाँ पर दिया है, जुड़वा भाई बहनों को यमला बोलते हैं, और रंगमंच का पर्दा को बोलते हैं यवनिका, और इंद्रियों को नियंत्रित रखना को बोलते हैं यम, और यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाले खंभा को बोलते हैं युप। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि जो शोक करने में योग्य न हो उसको बोलते हैं अशोच्य, जो नहीं हो सकता उसको बोलते हैं असंभव, जिसमें सामर्थ्य न हो उसको बोलते हैं असमर्थ, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसको बोलते हैं अंतर्यामी, जिसका इलाज ना हो सको उसको असाध्य बोलते हैं, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो उसको बोलते हैं अहेतुक, जो नया न हो अनुतन, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए अनुदान, किसी और स्थान पर अन्यत्र, जिसका मन जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको बोलते हैं अन्य मनसक, जिस पर अपकार किया गया हो उसको बोलते हैं अपकृत, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करना अपरिग्रह, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को बोलते हैं ईशान कोण। देखिए अपरिग्रह उसमें था ना जैन या बौद्ध धर्म में, अपरिग्रह धन का संचय न करना। जो ऊपर कहा गया उसको बोलते हैं उपर्युक्त, जो किसी नियम का पालन न करे उसको बोलते हैं उच्छृंखल, जिसका जन्म गर्मी में हुआ उसको बोलते हैं उष्मज, और ऊपर की ओर जाने वाला उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। फिर है एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार, और जो इंद्रियों को वश में कर ले उसको बोलते हैं इंद्रिय निग्रहवान। और इतिहास जानने वाला को बोलते हैं इतिहासविद या इतिहासविज्ञ, इतिहासकार। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम जानने वाला को बोलते हैं इच्छाचारी, अपने को धोखा देने वाला को बोलते हैं आत्मवंचक, ऊपर चढ़ने वाला को बोलते हैं आरोही, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, इस लोक से संबंध रखने वाला को बोलते हैं अलौकिक ऐहिक, इंद्र का सफेद हाथी ऐरावत, ऐरावत बोलते हैं, इंद्र के सफेद हाथी क्या बोलते हैं ऐरावत, ठीक है। विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिता, यहाँ बोलते हैं प्रतियोगिताओं को बोलते हैं ओलंपिक, इंद्रियों से संबंधित बोलते हैं ऐन्द्रिक, क्रम के अनुसार क्रमानुसार, 10 साल की कुमारी को बोलते हैं कन्या, और छोटों की सहायता करना कृपा कहलाता है। किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा को कामना कहेंगे, धन का देवता को कुबेर कहेंगे, और आकाश चूमने वाला को बोलते हैं गगन चुंबी या गगन स्पर्धी, और जो बात छिपाई जाए उसको बोलते हैं गोपनीय, गांव से संबंधित बोलते हैं ग्रामीण, जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं घृणित, ठीक है। और अपने मन के भाव को गुप्त रखने वाला को बोलते हैं घुन्ना, किसी इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को क्या बोलते हैं घेराबंदी करना, और बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटना वाली, और घूस लेने वालों को क्या बोलते हैं घूसखोर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प किसी तरह समान है जबकि एक असमान है, असमान विकल्प का चयन कीजिए। वादी वादी मुदई और मुद्दई, हवि समिधा, और युयुत्सु युयुत्सा, लब्ध प्रतिष्ठित। तो ऑप्शन सी हो जाएगा युयुत्सु युयुत्सा। तो विकल्प सी इसमें विषम है, क्योंकि शेष विकल्प दिए गए अपने समान अर्थ में प्रयोग होते हैं, जैसे जो मुकदमा दायर करे वादी या मुद्दई, और हवन की वस्तु हवि या समिधा, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठ या लब्ध प्रतिष्ठित, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाता है, युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए यह अलग हो गया। चलिए इसी के साथ में कुछ और भी इसमें दिए गए, साथ में इसको भी पढ़ते रहिए। जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता है उसको बोलते हैं पराश्रित, और जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका उसको बोलते हैं परिचित। स्त्री जिसे मालिक ने छोड़ दिया उसको बोलते हैं परित्यक्ता। पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ तो उसको बोलते हैं परिपक्व। निर्वाचन में अपना मत देने वाला को बोलते हैं निर्वाचक। निशा यानी रात्रि में विचरण करने वाला को बोलते हैं निशाचर, और जिसका निषेध किया गया उसको बोलते हैं निषिद्ध। जिस पर कोई कलंक न लगा हो उसको बोलते हैं निष्कलंक। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पड़कर सौदा पक्का कराता है उसको बोलते हैं दलाल। और चंद्र मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को बोलते हैं दशमी। जिसके 10 मुख या आनन हो उसको बोलते हैं दशानन, जिसे दशानन रावण था। कृष्णा जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी तो उसको बोलते हैं दामोदर। और धनुष धारण करने वालों क्या बोलते हैं धनुधर, जैसे राम जी धनुर्धर थे, धनुष धारण करते थे ना, उसको कह सकते हैं। अध्यात्म के तत्वों को जानने वालों को बोलते हैं तत्वज्ञ।
तत्वज्ञ। वह जो बराबर तपस्या करता है उसको बोलते हैं तपस्वी। चारों ओर जल से भरा हुआ भूभाग को क्या बोलते हैं? टापू बोलते हैं, टापू, टापू एरिया। 6 महीने का समय छमाही। और ब्याज पर जिसमें मूल ब्याज पर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। जिस देवता की 4 भुजाएं हैं वो कहता है चतुर्भुज। और जिनके चार 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 पैर होते हैं वो चतुष्पद बोलते हैं। कमल के समान सुंदर चरण को बोलते हैं चरण कमल। और जो किसी गद्दी पर आकर बैठा उसको बोलते हैं गद्दीनशील। बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया। घूस लेने वाले को घूसखोर बोलते हैं। और जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसको बोलते हैं खंडित। और क्षण भर में नष्ट होने टूट फूट जाने वाला को बोलते हैं क्षणभंगुर। और नियम नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची को बोलते हैं काली सूची। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या न करूं को बोलते हैं की कर्तव्य मूढ़ी। जो किए जाने या करने योग्य हो उसको बोलते हैं कारणीय। कान का नीचे लटकना या कोमल भाग को बोलते हैं कर्णपाली। ऊपर आने वाला श्वास को बोलते हैं उच्छ्वास और नीचे की ओर जाने वाले को बोलते हैं उतरना। ऊपर की ओर उछला हुआ फेंका हुआ को बोलते हैं उच्छित। और इंद्रियों पर किया जाने वाला वश को बोलते हैं इंद्रिया निग्रह। और जो इंद्रियों की 5 पहुंच से बाहर उसको बोलते हैं इंद्रियातीत। अकस्मात या एक घटित होने वालों को क्या बोलते हैं? आकस्मिक घटना। जिसने बोलते हैं आकस्मिक घटना, आकस्मिक, इमरजेंसी। और आकाश को चूमने वाले को क्या बोलते हैं? आकाश चुंबी। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है उसको बोलते हैं आकाशवाणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे है कि किसी को जीतने की चाह रखने वालों को क्या बोलते हैं? जिगीसा बोलते हैं क्या? जिगीसा हो जाता है, जिगीसा। और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जिगीसु। और अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक तो वो होता है जीजीविसु। और जीतने की प्रबल इच्छा को क्या बोलते हैं? जीजीविसा। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी में है। इसी प्रकार कुछ उससे संबंधित और भी हैं, जैसे कि जो सबके अंतःकरण की बात जाने वाला हो उसको बोलते हैं अंतर्यामी। जो पहले कभी न हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। और जो शोक करने योग्य न हो उसको बोलते हैं अशोक। जो खाने योग्य न हो उसे बोलते हैं अखाद्य। जो पिया न जा सके उसको बोलते हैं अपेय। जिसके टुकड़े न हो सके उसको बोलते हैं अखंड। जिसके खंड या टुकड़े न हो उसको बोलते हैं अखंडित। जिसका खंडन न किया जा सके उसको बोलते हैं अखंडनीय। जो क्षीण न हो सके उसको बोलते हैं अक्षय। जो निंदा के योग्य न हो उसको बोलते हैं अनिंदनीय। जिसकी गहराई या था का पता न लग सके उसको बोलते हैं अथाह या अगाध। जो गाए जाने योग्य न हो उसको बोलते हैं अगेय। जो चिंता के योग्य न हो उसको बोलते हैं अचिंतीय या अचिंतनीय। जिसमें चेतना न हो उसको बोलते हैं अचेतन। और जो छेदा न जा सके उसको बोलते हैं अछेद। और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको बोलते हैं अगोचर या अतीन्द्रिय। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसको बोलते हैं अमानत। जो बीत चुका हो उसको बोलते हैं अतीत। जो दिखाई न पड़े उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य या अप्रत्यक्ष। और जो सदा से चला आ रहा है उसको बोलते हैं अनवरत। ठीक है, अनवरत। जिसको जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो ये उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ही नहीं जन्मा हो अजात शत्रु कहलाता है। अजात शत्रु इतिहास में था ना। बताइए इसके पिता क्या नाम था अजात शत्रु के? जिसके पास कुछ न हो उसको बोलते हैं अकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैध या अविधिक। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। जो तौला या नापा न जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। जो समय पर न हो उसको बोलते हैं असामयिक। और जो अवश्य होने वाला हो उसको बोलते हैं अवश्यंभावी। और जिसका विवाह न हुआ उसको बोलते हैं अविवाहित। और भी है, जैसे कि जो व्यवहार में न लाया गया हो उसको बोलते हैं अव्ययहित। और जो कभी नहीं मरता उसको बोलते हैं अमृत या अमर। अमर है उसने बोलते अमर। जो आगे दूर की न सोचना है उसको बोलते हैं अदूरदर्शी। और जो दूर की सोचता है उसको बोलते हैं दूरदर्शी या अग्रसोची। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को बोलते हैं अंतः प्रेरणा। धरती या पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को बोलते हैं अंतरिक्ष। और मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान को बोलते हैं अंतर्ज्ञान। जिसका कोई अर्थ न हो उसको बोलते हैं अर्थहीन। और आगे बढ़कर स्वागत करना क्या बोलते हैं? अगवानी। और जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको अनाक्रांत बोलते हैं। बिना वेतन काम करने वाला को बोलते हैं अवैतनिक। और जिसका जन्म पहले से हुआ हो बड़ा भाई उसको क्या बोलते हैं? अग्रज। अग्रज भाई बोलते हैं ना।
अग्रज है मेरा। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, छोटा भाई अनुज बोलते हैं। और छोटी बहन को बोलते हैं अनुजा। और जिसकी गिनती पहले हो उसको बोलते हैं अग्रगण्य अग्रगण्य। और जो पराजित न किया जा सके उसको बोलते हैं अपराजेय। अन्य भाषा में परिणति को बोलते हैं अनुवाद या रूपांतरण। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। और जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसको बोलते हैं अनुभूत। जो सबके आगे रहता है उसको बोलते हैं अग्रणी। और जो पहले दे दिया जाए उसको बोलते हैं अग्रिम। ठीक है। ऐसे ही अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। जिसके द्वारा अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। और जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसको बोलते हैं अवीरा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को उदिशा। और विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान औरस। कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए। विकल्प ए त्रुटिपूर्ण है। जिस पर अनुग्रह किया हो उसके लिए अनुग्रहित शब्द प्रयुक्त होता है, न कि अनुग्रह। यहाँ पे अनुग्रह लिखा है, अनुग्रहित होगा। बाकी सही है। तो इसी प्रकार और भी देख लीजिए उसके साथ मिलता जुलता। जैसे कि अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वालों क्या बोलते हैं? स्वेच्छाचारी। जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो उसको बोलते हैं स्वर्गवासी या स्वर्गीय। और जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो उसको बोलते हैं स्वनाम या अन्य। एक ही समय में होने वाले को बोलते हैं समसामयिक। और सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं उसको बोलते हैं सूर्य। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया तो उसको बोलते हैं सेंध। सृजन अच्छा मनुष्य होने की अवस्था गुण या भाव को बोलते हैं सौजन्य। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को क्या बोलते हैं? हौदा। जो ऐसे हाथी रहती है तो उसकी जो पीठ पर ऐसे रखा जाता है ना, यहाँ पे ऐसे हाथी हो गया। ये हाथी होता है, ये जो इसके पीठ पर क्या रखेंगे? हौदा रखते हैं, हौदा। बहुत अच्छा हाथी बन गया। चलिए ठीक है। और दूसरों को जान से मार डालने वालों क्या बोलते हैं? हत्यारा। और हर तीसरे महीने होने वालों क्या बोलते हैं? त्रैमासिक। कोई भी चीजें तीन महीने बोलते हैं, त्रैमासिक बोलते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको बोलते हैं हरावल। और जो हाथ से लिखा गया हो उसको बोलते हैं हस्तलिखित। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो हस्तांतरित। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो उसको बोलते हैं हृदय विदारक। अपना हित चाहने वाला को बोलते हैं स्वार्थी। और सब कालों में होने वाले को बोलते हैं सर्वकालिक, सार्वकालिक। और भी है जैसे कि सब लोगों से संबंध रखने वाला को क्या बोलते हैं? सार्वजनिक। और भला या हित चाहने वालों को क्या बोलते हैं? हितैषी। हिंदू की भाषा भारतीय भाषा को बोलते हैं हिंदी। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना को बोलते हैं अपरिग्रह। और समान या व्यापक नियम के विरुद्ध बोलते हैं अपवाद। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वालों को क्या बोलते हैं? अपव्ययी। और जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। जैसे कि कोई चुनाव लड़ता है तो क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित व्यक्ति है। तो जिसकी कोई आशा पहले से न हो। और जिसमें कुछ न करने की क्षमता न हो उसको बोलते हैं अक्षम। और जिसको क्षमा न किया जा सके उसको बोलते हैं अक्षम्य। जो न माना जा सके उसको बोलते हैं अज्ञेय। आकाश में गगन विचरण करने वाला को क्या बोलते हैं? आकाशगामी। आकाश में उड़ने वाला को आकाशचारी। जन्म भर को बोलते हैं आजन्म या जन्म प्रयत्न। जो अपनी हत्या आप करे उसको बोलते हैं आत्मघाती या आत्महंता। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। सिर से पैर तक को बोलते हैं अपाद मस्तक। उपकार करने वालों क्या बोलते हैं? उपकारी। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व उसको बोलते हैं उत्तरदायित्व। और पद आयु आदि के विचार से औरों की अपेक्षा कनिष्ठ। और जो किए जाने या करने योग्य हो उसको बोलते हैं करड़ी या कर्तव्य। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली। और केस के बालों को सजाने या संवारने का काम बोलते हैं केश विन्यास। और ठीक अपने क्रम से आया हुआ बोलते हैं क्रमागत। जहां अब अपराधी रखे जाते हैं उसको बोलते हैं कारागार या जेल। ये तो जानते ही होंगे, कारागार या जेल में रखे जाएंगे अपराधी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। त्रुटिपूर्ण चयन। जिसने अपने वीर्य को कपाल में चढ़ा लिया हो उसको क्या बोलते हैं? उर्ववेत्ता। और जिसका उपनिषद से संबंध हो औपन्यासिक। इसको औपन्यासिक बोलते हैं। उपनिषद में संबंध ये गलत है। उसको क्या बोलते हैं? संबंध उपन्यास से हो उपनिषद तो उसको बोलते हैं, देखिए ये बोलते हैं औपनिषदिक। औपनिषदिक बोलेंगे, ठीक है, औपनिषदिक। और नेक्स्ट पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या बोलते हैं? ईशान कोण। और जो अवैध संतान हो उसको क्या बोलते हैं? जारज, ठीक है। और जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको बोलते हैं औपन्यासिक। और जिसका उपनिषद से है उसको औपनिषदिक। चलिए इसके साथ और भी देखते हैं जैसे कि
मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव क्या बोलते हैं? मनो दौर्बल्य। और मन के मलिन होने की स्थिति के भाव क्या बोलते हैं? मनो मालिन्य। और मेघ के समान जो गरजता हो उसको बोलते हैं मेघनाथ। और असाधारण मेधा बुद्धि वाला क्या बोलते हैं? मेधावी। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा को बोलते हैं युयुत्सा। जिसके हृदय को चोट पहुंचती है उसको बोलते हैं मर्माहत। और माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला मायावी। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसको बोलते हैं मुकुल। किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ अंश को बोलते हैं भग्नावशेष। और गर्भ में बालक की हत्या को बोलते हैं भ्रूण हत्या। जो अच्छे भाग्य वाला हो उसको बोलते हैं भाग्यवान। दीवार पर बने हुए चित्र को बोलते हैं भित्ति चित्र। और अपनी शक्ति पर भर बोलते हैं यथाशक्ति। और भी है जैसे कि यहाँ तक और जितना संभव हो यथासंभव। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने चलाने और सुधारने की विवेचना हो उसको बोलते हैं यांत्रिकी। वसुदेव के पुत्र बोलते हैं वासुदेव। और जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है उसको बोलते हैं विधर्मी। जिस पर विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं विश्वसनीय या विश्वास पात्र। कानून द्वारा पात्र विधि प्रदत्त। 100 वस्तुओं का संग्रह शतक। 100 वर्षों का समूह अवधि या समय शतवर्ष शताब्दी। जो शक्तिशाली हो शक्तिमान। जो चांदनी रात सरवरी। जिस आकृति में 6 कोण हो षष्ठकोण। वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो संग्रहालय। संचय किया हुआ संचित। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको बोलते हैं साध्य। खली में सान कर दिया जाने वाला चारा क्या बोलते हैं? सानी। जो जानने योग्य है उसको बोलते हैं ज्ञातव्य। और जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता है उसको बोलते हैं ज्ञानी। जो जाना जा सके जिसे जानना की आवश्यकता हो ज्ञेय बोलते हैं। और 3 लोकों आकाश पृथ्वी पाताल का संगम त्रिलोक या त्रिभुवन। तीनों लोगों को सामूहिक त्रिलोकी नाथी बोलते हैं। अकस्मात या एकाग्रतित होने वाली घटना को आकस्मिक बोलते हैं। आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी को आकाशवाणी। और आंतों में होने वाले को बोलते हैं आंतरिक। आकाश को चूमने वालों को बोलते हैं आकाश चुंबी या गगन चुंबी। जिस पर आक्रमण हो उसको बोलते हैं आकांत। आक्रमण करने वाला को बोलते हैं आक्रामक। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा उसको बोलते हैं आगत पतिका। और ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उच्छिप्त। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसको बोलते हैं उत्पाद। और उपहास या उपहास के योग्य बोलते हैं उपहास उपहासास्पद उपहासापद्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जो दिन में एक बार भोजन करता हो के लिए एक शब्द तो उसको बोलते हैं एक भुक्त। ऑप्शन सी हो जाएगा एक भुक्त। और भी इसमें क्वेश्चन है जैसे कि बहुत सी भाषाओं को बोलने वालों को बोलते हैं बहुभाषाविद। और आधे से अधिक लोगों को मिलाकर एक राय को बोलते हैं बहुमत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया उसको बोलते हैं बहुश्रुत। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य उसको बोलते हैं बुद्धिग्राह। और माया संबंधी या माया के रूप में होने वाले को बोलते हैं मायावी। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ उसको बोलते हैं मुकुल। वह स्थिति जब मुद्रा का चल अधिक हो उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है उसको बोलते हैं याचक। यज्ञ करने और कराने वाले व्यक्ति को बोलते हैं याज्ञिक। रोष से भरा हुआ बोलते हैं रुष्ट। और किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति। रूप के अनुसार यथारूप। और हमेशा घूमते रहने वाला को बोलते हैं यायावर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन। और जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो रोमांचित। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो राजस्व। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान को बोलते हैं रंगरूट। बचपन और जवानी की उम्र के बीच को क्या बोलते हैं? वह संधि। और अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव को बोलते हैं विरक्ति। और विरक्ति बोलते हैं। और कन्या का विवाह कर देने का वचन को बोलते हैं रस्म या वाग्दान। 1 मिनट इसको पढ़ते रहिए 1 मिनट। ठीक है, पढ़ लिया होगा फिर भी बता देता हूँ। 100 वस्तुओं का संग्रह को शतक। और जो शक्तिशाली हो शक्तिमान। और चांदनी रात को सरवरी। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखिए। उरग शब्द का प्रयोग संदर्भ किया जाता है तो ये किया जाता है
जो छाती के बल चलता हो, जो पेट के बल चलता हो, दोनों के लिए क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। जो छाती के बल चलता हो और पेट के बल चलता हो के लिए शब्द है उरग। देखिए, जिसकी गिनती पहले हो उसको बोलते हैं अग्रण्य, और जो पराजित न किया जा सके उसको बोलते हैं अपराजय। जो पढ़ा न जा सके उसको बोलते हैं अवाच्य या अपठनीय। पहाड़ का ऊपरी भाग बोलते हैं आदित्यकता। जिसका नाश न हो उसको बोलते हैं अनाश्यत। जिसे भुलाया न जा सके उसको बोलते हैं अविस्मृति। नजदीक आने वाले को बोलते हैं अभिगामी। सोच समझकर कार्य न करने वाले को बोलते हैं अविवेकी। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हो उसको बोलते हैं पुरंध्री। और जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसको बोलते हैं निर्वाक। किसी के साथ संबंध न रखने वाले को क्या बोलते हैं निसंग। और जो इंद्रिय रहित हो उसको बोलते हैं निरिंद्रिय। और जिसके चित्त में पाप करने की भावना उसको बोलते हैं पाप चेता। परलोक से संबंधित परलौकिक। आटा पीसने वाली स्त्री को बोलते हैं पीसनहारी। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को बोलते हैं पथ प्रदर्शक। अधिक बकवास करने वाले को बोलते हैं प्रगल्भ। और जिस कागज पर मानचित्रण विवरण या कोष्टक अंकित हो उसको बोलते हैं फलक। घूम फिर कर सौदा बेचने वालों को बोलते हैं फेरी वाला। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है, इसमें से कोई नहीं है। देखिए दावानल, ये उसको क्या बोलते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल कहलाता है। ठीक है, जैसे जंगल में आग लगने, इसको याद कर लीजिए, पूछिएगा क्वेश्चन। दावानल कहते हैं, दावानल। और समुद्र में आग लगने वाले को बड़वानल। दोनों ऑप्शन में देगा, लेकिन एक लगाइएगा। देखिए वैसे ही शब्द है, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसको बोलते हैं अंतर्यामी। और जिसका इलाज न हो सके उसको बोलते हैं असाध्य। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना बोलते हैं अहम मान्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो उसको बोलते हैं अहेतुक। जो नया न हो उसको बोलते हैं अनूतन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बोलते हैं अनुदान। और किसी और स्थान पर उसको बोलते हैं अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको बोलते हैं अन्य मनस्क। जिस पर उपकार किया गया है उसको बोलते हैं अपकृत। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहता है उसको बोलते हैं कापालिक। कारागार से संबंध रखने वाले को बोलते हैं कारागारिक। और किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति को बोलते हैं कार्य समिति। कठिनाई से होने वाले को बोलते हैं कष्ट साध्य। और नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले सूची को बोलते हैं काली सूची। वह बात या कथा जो सन साधारण में प्रचलित उसको बोलते हैं किंवदंती। और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वालों को बोलते हैं काम रूप। जो मोल लिया हुआ उसको बोलते हैं कृत। और लाल कमल को बोलते हैं कोकनद। किए हुए उपकार को भूल जाने वालों को बोलते हैं कृतज्ञ या एहसान फरामोश। मन के अप्रिय भावों का सूचक बोलते हैं क्लेश। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो को बोलते हैं कपोत ग्रीवा। जिसकी गर्दन शंख की तरह हो उसको बोलते हैं कादबु ग्रीवा। वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता है उसको बोलते हैं घरफोड़। और जिसकी घोषणा की गई हो उसको बोलते हैं घोषित। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों की वस्तुओं का जमाव को बोलते हैं खिचपिच। और घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाले ब्राह्मण क्या बोलते हैं घाटिया। और किसी वस्तु का चौथा भाग को बोलते हैं चतुर्साथ। और माँ से किसी पक्ष की चौथी तिथि को बोलते हैं चतुर्थी या चौथ। माँ से किसी पक्ष या 14वीं तिथि को बोलते हैं चतुर्दशी। और ऐसा काव्य जिनमें गद्य पद्य का मिश्रण हो बोलते हैं चंपू। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसको बोलते हैं तर्क संगत। तर्क के द्वारा जो माना गया उसको बोलते हैं तर्क सम्मत। तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य को जानने वालों को बोलते हैं त्रिकालज्ञ त्रिकालदर्शी। उसी समय का मतलब होता है तत्कालीन। और ऐसी जीविका को जो आकस्मिक हो बोलते हैं तदर्थ जीविका। और जिसे त्याग त्याग देना उचित हो बोलते हैं त्याज्य। जहाँ जाना कठिन हो बोलते हैं दुर्गम। जिसका दमन करना कठिन हो बोलते हैं दुर्दम्य। दिन में कम दिखाई देता हो को बोलते हैं दिनौंधी। पुलिस की बड़ी चौकी को बोलते हैं थाना। बुरे आचरण चरित्र वालों को बोलते हैं दुष्चरित्र। जिसे करना बहुत कठिन हो को बोलते हैं दुष्कर। जिसका नाप करना कठिन हो को बोलते हैं दुष्परिमेय। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसको बोलते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा। पति के छोटे भाई की पत्नी को बोलते हैं देवरानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में है रोहन थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? नपा तुला भोजन करने वाले को बोलते हैं मिताहारी। तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहते हैं। मित व्ययी मतलब कम खर्च करने वाला। अमित व्यय मतलब कम खर्च। अघाद्य का मतलब होते हैं जो खाने योग्य न हो। तो इसके साथ में कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखिए, जैसे राज्य या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह को बोलते हैं राजद्रोह। और समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा को बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। जो प्रमाण करने योग्य है उसको बोलते हैं प्रणम्य। और जो दूसरों के अधीन है उसको बोलते हैं पराधीन। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव
भीतर न पड़े को बोलते हैं वातानुकूलन, और जो आसानी से पच जाए उसको बोलते हैं लघुपाक, और लोभ करने वालों को बोलते हैं लोलुप, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसको बोलते हैं शब्दातीत, जिसके सिर पर चंद्रमा हो शशिधर, और वह जो शक्ति देवी की उपासना करता है शाक्त, जिस आकृति में 6 कोण उसको बोलते हैं षष्ठ कोण, और जो सबको प्राप्त हो सके उसको बोलते हैं सर्वसुलभ, जो पढ़ना लिखना जानता हो जिसे अक्षर ज्ञान हो उसको बोलते हैं साक्षर, और जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका उसको सिद्ध काम, और जो हमेशा निरंतर रहने वाला उसको बोलते हैं स्थायी या शाश्वत, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता है उसको बोलते हैं स्वयं पाकी, और किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए गया आंदोलन आत्मक आग्रह बोलते हैं सत्याग्रह। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हम लोग इसमें कितने क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा 21 से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, लगभग 50 मिनट का वीडियो हो चुका है, और देखिए इसमें इसमें इसका लेसन बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए हम लोगों ने अनेक शब्दों के ये शब्द पढ़ा और तत्सम तद्भव पढ़ा, और नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपका है जोड़ा बनाने वाला है, जो कि कुछ विलोम शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, तो विलोम शब्द आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। 2 टॉपिक क्लियर हो गया इसमें आज में, तद्भव तत्सम और अनेक शब्दों को ये शब्द। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो विलोम शब्द के साथ में, और इसके पहले और भी वीडियो बनाएंगे, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए। हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।